चलिए गुड मॉर्निंग। आज क्लास +1 है, ये +2 डिग्री देखो आप, लेक्चर फर्स्ट है और -1 ही है, लेक्चर फर्स्ट है। चलिए लिमिट और डेरिवेटिव्स का टॉपिक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 13। लिमिट किसको बोलते हैं, पहले थोड़ी 5 मिनट की इंट्रोडक्शन सुन लो। +2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें से एक टॉपिक ये है लिमिट का। लिमिट का मतलब होता है अप्रोचेबल वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं। लिमिट का मतलब होता है मीन्स अप्रोचेबल वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। अप्रोच करेगी, अप्रोच का मतलब, अप्रोच को भी आप अपनी वर्डिंग में बोल सकते हो जो नियर अबाउट होती है, नियर अबाउट होती है। नियर अबाउट मतलब आस पास, आस पास वाली। तो लिमिट का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होगी, जो हम जिसको अप्रोच करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हम यमुनानगर से बाय बस या बाय कार या बाय अदर मीन्स हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो या कहीं भी किसी और दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम यमुनानगर से निकलते हैं तो जब हम चंडीगढ़, मान लो एग्जाम्पल हम चंडीगढ़ जा रहे हैं बाय कार से, तो वहाँ हमारी कोई वेट कर रहा है या हमें कोई जानने वाला है, कोई रिसीव करने वाला है, तो हमें क्या करता है, वहाँ से फ़ोन आ जाता है। मान लो आपने कहा 10 बजे आप चलना है घर से, आपने बोला मैं 11:30 तक चंडीगढ़ या 12 o'clock तक पहुँच जाऊँगा, तो आप 12:05 तक नहीं पहुँचते, आप जाम में फंस गए, 15 तक नहीं पहुँचते, तो वहाँ से फ़ोन आता है आपको। तो आप क्या कर रहे होते हैं, किसी चौक पे रेड लाइट में फंस गए या मान लो किसी ट्रैफिक में फंस गए या वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गए 2-4 मिनट, तो आप क्या बोलते हैं जब वहाँ से फ़ोन आता है कि मैं चंडीगढ़ बस पहुँच गया हूँ, बस स्टैंड या जहाँ आप कह रहे हो जहाँ भी मिलने को बोला है, मान लो उन्होंने कहा बस स्टैंड पे, तो बस स्टैंड बस पहुँचने वाला हूँ। होते आप चंडीगढ़ के अंदर ही हैं पर बस स्टैंड में नहीं होते हैं, तो बस स्टैंड क्या करने वाले, पहुँचने वाले हैं, बस स्टैंड को आप अप्रोच कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, नियर अबाउट। बस स्टैंड के क्या हो, नियर अबाउट, नज़दीक हो। तो ये वाली बात का मतलब है। तो मैथ में हम इसको किस तरह से लेते हैं, लिमिट को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एरो से डिनोट करते हैं, इससे नोट करते हैं। इसका मतलब होता है लिमिट्स टू या अप्रोचेस टू, अप्रोच करा उस वैल्यू को, अप्रोचेस टू। कुछ टीचर इसको टेंड्स टू भी बोल देते हैं, टेंड्स टू, ये अप्रोचेस टू लिखा हुआ है, अप्रोचेस टू। और जो अप्रोचेस टू होता है वो आपसे दूर नहीं है, आपके हर बच्चे के दिमाग में अप्रोचेस का मतलब पता है। अप्रोचेस का मतलब वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे है नहीं उस समय, बस 2 मिनट में मैं घर पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे भी लोकल आप कहीं जा रहे हो तो एक्टिवा पे घर की तरफ जा रहे हो, घर से फ़ोन आता है अभी कहाँ है, तो आप बोलते हैं बस मैं पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट, तो आप अप्रोच कर रहे होते हो घर को। तो दिस इज कॉल्ड अप्रोचेस टू, लिमिट्स टू। अब मैथ में उसका क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, x जो है उसकी वैल्यू क्या 2 है, नहीं, इसका मतलब ये ना हुआ कि x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 2 है, मीन्स x इक्वल टू 2, रॉन्ग है, गलत है। इसका मतलब ये ना हुआ, अगर x 2 होता तो मैं इक्वल टू ना डाल देता, x इक्वल टू 2, मैं जरूरी है एरो डालता, एरो, तो एरो का मतलब क्या है, मीन्स x नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स x इज नियर अबाउट 2 के नजदीक, 2 के आसपास है, 2 के आस भी पास भी। इसका क्या मतलब बता रहा हूँ, तो कहना क्या चाहता है वो, x अप्रोचेस टू 2 है, जैसे मान लो, तो x इज नियर अबाउट 2, 2 के आसपास होगा, कितना आस कितना पास हो यहाँ दिखा रहा हूँ।
ये दोनों तरफ से हो सकता है। ये मान लो 2 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 3 है, तो x नियर अबाउट 2, क्या x यहाँ पे है? नहीं, x यहाँ है नहीं, वो अप्रोच कर रहा है, नियर अबाउट है। x जो है वो 2 के नजदीक है, 2 के इस तरफ से भी नजदीक हो सकता है पीछे की तरफ से, और 2 के इस तरफ से भी नजदीक हो सकता है इस तरफ से भी। जैसे मैंने अभी चंडीगढ़ का एग्जांपल लिया था, अगर मैं यमुनानगर से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से शुरू के इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में। बट कुछ लोग शिमला से भी चंडीगढ़ जाते हैं तो उस डायरेक्शन से किसको अप्रोच करेंगे? चंडीगढ़ को। तो दोनों तरफ से चंडीगढ़ को नियर अबाउट होगा। वो पर्सन जो यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रहा है वो भी थोड़ी देर बाद क्या बोलेगा? बस मैं पहुंचने वाला हूँ, जब बस स्टैंड के पास होगा। जो शिमला से आ रहा होगा वो भी यही बोलेगा मैं पहुंचने वाला हूँ। तो नियर अबाउट का मतलब ये नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मतलब एक्स इज नियर अबाउट टू, एक्स दोगे क्या होगा? नजदीक होगा। इट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो 3 होगी? नहीं। एक्स की वैल्यू 4 होगी? नहीं। नियर अबाउट का मतलब नजदीक, ये नहीं अंबाला पहुंच के आप बोलो यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रहे हो अंबाला, बस मैं पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अंबाला से थोड़ा चंडीगढ़ 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब आप चंडीगढ़ के आसपास होंगे तभी तो आप बोलोगे मैं चंडीगढ़ के बस पहुंचने वाला हूँ। बस मेरी बात दोबारा सुन लो, मैं यमुनानगर से चल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए, बीच में स्टेशन अंबाला भी आ रहा है। मैं जब अंबाला पहुंच गया बिल्कुल बस स्टैंड के पास, तो मुझको फ़ोन आता है चंडीगढ़ से, हाँ भी कहाँ हो? तो मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी, आप प्रैक्टिकली सोच लो कि मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाला हूँ। मैं ये बोलूँगा कि मैं अंबाला में हूँ, अभी मुझे 1 घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने में। पर जब आप वहाँ पे किसी ट्रिब्यून चौक पे होंगे तब आप ये बोलेंगे कि बस मैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट 5 मिनट के अंदर। तो ये 2 वैल्यू x इज नियर अबाउट 2 का मतलब x की वैल्यू 3 हो जाए? नहीं। x की वैल्यू 4 हो जाए? नहीं। नियर अबाउट का मतलब बिल्कुल नजदीक, थोड़ा पास। तो क्या हो सकती है? 2.0001, हाँ 2.1 तक चल सकती है, हाँ, पर 2.5 नहीं, जीरकपुर पहुंच के नहीं, 2.6 नहीं। तो कहां पे? नियर अबाउट। नियर अबाउट मतलब जितनी नजदीक आप जा सको। सर ये 0 गिन के लगानी है? नहीं। या फिर और पहले और सुन लो फिर मैं बताऊं। x की वैल्यू 1 नहीं, 0 नहीं, 1.999 चल जाएगा, 1.9 चल जाएगा, 1.5 नहीं। दोबारा बता रहा हूँ सारा, फिर मैं समझाऊं। आज हम क्लास +1 के लेक्चर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव, +2 का भी है, 10 नंबर का रहेगा। ये 8 to 10 मार्क्स का आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम बनाए, चाहे कोई भी पेपर बनाए, कम से कम 8 का और ज़्यादा 10 का। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं चलाने से पहले ये भी बता दूं आपको, अगर आप एलिमेंट्स में कर रहे हो तो इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये नहीं छोड़नी। 12.3 सही 13.3, 13.4, 6 और 10, ये पक्का डेड श्योर है, अभी भी लिख लो कि इसमें जो पक्का है 8 नंबर का 2 4 के क्वेश्चन बनेंगे। 13.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी साथ साथ लिखाता जाता हूँ, 4, 6 और 10, क्योंकि ये वो एक्सरसाइजें हैं जिनका लिंक 100% प्योरली +2 में इसीलिए लिखवाई गई है और आने ही आना चाहिए, कुछ चाहे भले पेपर कोई भी बना ले। चलिए एनी हाउ, पर बाकी भी करानी पड़ेगी, 1 और 2 तो करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं इसको छोड़ सकते। तो आज टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव, 8 से 10 नंबर का है। डेरिवेटिव वही है जो डिफरेंशिएशन होता है, उसी को यहाँ डेरिवेटिव बोला गया है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, पर फिजिक्स में सिर्फ रिजल्ट याद करते हो, प्रूफ नहीं पढ़ते आप, तो उसमें वो भी है। तो लेक्चर फर्स्ट क्लास +1। तो आज लिमिट पढ़ रहे हो, लिमिट का मतलब क्या होता है वो बताया गया है। लिमिट का मतलब होता है अप्रोचेबल वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। अप्रोचेबल का मतलब ही आपको पता है, फिर भी मैंने बोल दिया नियर अबाउट। नियर अबाउट का मतलब आस पास। आस पास से मेरा क्या मतलब था? जिन्होंने मेरा लेक्चर सुन लिया, जिनको ये मेरा डायग्राम दिख रहा है, 2 से थोड़ा पीछे या 2 से थोड़ा ज्यादा, आस, ये देखो आस, 2 से थोड़ा कम 1.999, 2 से थोड़ा ज्यादा 2.001, आस पास। तो 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा ज्यादा, तो इसका मतलब होता है अप्रोचेबल वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। तो नियर अबाउट का मतलब होता है आसपास। चलिए, तो ये डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करोगे? इस एरो से, इसको डिनोट करते हैं ये एरो से। एरो का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है? लिमिट्स टू या अप्रोचेस टू या टेंड्स टू, कुछ बुक्स वाले टेंड्स टू भी लिखते हैं इसको।
निमिट का दूसरा मतलब अप्रोच होता है, तीसरा मतलब टेंड्स टू होता है, चौथा मतलब नियर अबाउट। कुछ भी आपको समझ आए, जिसको नियर अबाउट पता अपनी लाइफ में वो नियर अबाउट से काम चला ले, जिसको अप्रोचेस का मतलब पता उससे काम चला ले। एग्जाम्पल अपने दिमाग में कोई भी सोच ले। चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल दिया मैथमेटिकली x अप्रोचेस टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो x की वैल्यू 2 होगी? नहीं, x इज नियर अबाउट 2। या तो 2 से थोड़ी ज्यादा होगी या वो 2 से थोड़ी कम होगी। तो x की वैल्यू 3 होगी? नहीं। 4 होगी? नहीं। 2 से थोड़ी सी ज्यादा या फिर 2 से थोड़ी सी कम। तो हम नियर अबाउट का मतलब ये लिखते हैं। जैसे दोबारा लिख रहा हूं एग्जाम्पल, x अप्रोचेस टू 3, तो इसका क्या मतलब होगा? मीन्स जो x की वैल्यू है 3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी और 3 से थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। 3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी और 3 से थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम। ये जो जीरोएं हैं ये गिन के नहीं लिखी जा सकती। ये सर मैंने 4 जीरो लिखनी है, 3 जीरो लिखनी है 4 बार, ऐसा नहीं कहा गया। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, x की वैल्यू 3 से थोड़ी ज्यादा, ये 0.5 भी डाल सकता है या फिर 9 भी ज्यादा डाल सकता है। नियर अबाउट का मतलब जो आपकी नजर में जितना नजदीक आप जा सको उतना नजदीक है। जैसे आप बोलोगे सर मैं एक आधी जीरो डाल दूं चल जाएगा? चल जाएगा। ये सारे ठीक है, इसका मतलब ये सारे ठीक है। आप ऐसे चला लो सर, ऐसे चल जाएगा 3.0000000000001 और x की वैल्यू 2.9999999 ये चल जाएगा। अब मेरा एक एग्जांपल सुनो। मान लो आप बाय बस यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, बाय बस जा रहे हो, उसमें आप भी बैठे हो, 30-40 लोग और भी बैठे हैं। मान लो चंडीगढ़ जब आप बस स्टैंड पे पहुंचने से, वो तो बस स्टैंड ही जाएगी बस, तो पहुंचने वाले हो ट्रिब्यून चौक पे पहुंच गए। मान लो किसी भी एक पैसेंजर के घर से फ़ोन आ गया, उसने फ़ोन उठाया, उसके घर वाले वहाँ वेट कर रहे थे, मम्मी या पापा, वो बोल रहे हाँ भी कहाँ बेटे? तो उसने बोला बस मम्मी पहुँचने वाला हूँ 5 मिनट में। ठीक है, ट्रिब्यून चौक से 5-7 मिनट लगते, उसने बोल दिया 5-7 मिनट में पहुँचने वाला है। ठीक है, उसने फ़ोन रखा, 1 मिनट बाद फिर किसी के फ़ोन आया। इमेजिन करो, पहले 1 मिनट पहले मेरा फ़ोन आया, मैंने बोला अभी बस पहुँचने वाला मम्मी। उसके बाद मान लो 1 मिनट बाद आप में से किसी का फ़ोन आया, आप भी थे उसी बस में, तो आपके फ़ोन उठाया, तो आपकी मम्मी ने पूछा अभी कहाँ हो? मम्मी बस पहुँचने वाला हूँ। कहाँ पे हो? फिर भी वो कहेगा जो पहले वाले फ़ोन आया था ना जिस बंदे का, उससे मैं 1 मिनट आगे हूँ। ऐसे तो ना बोलोगे। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो 2 मिनट बाद किसी और का फ़ोन आ गया, तो वो कह रहा है भाई मेरे जो पहला फ़ोन आया था ना किसी बंदे को, उससे मैं 3 मिनट आगे हूँ, जो दूसरे नंबर पे फ़ोन आया था उससे मैं 2 मिनट आगे हूँ, बस मैं आगे हूँ इससे। ये तो ना बोलोगे। मैं भी यही बोलूँगा बस मम्मा पहुँचने वाला हूँ, या जो भी होगा मेरा वेट कर रहा होगा, बस पहुँचने वाला हूँ। आपको 1 मिनट बाद फ़ोन आया, आप भी बोलोगे पहुँचने वाला हूँ। जो 2 मिनट बाद फ़ोन आया तो वो भी बोलेगा पहुँचने वाला हूँ। समझे नहीं हो क्या मतलब हुआ इसका? समझे नहीं? दिमाग में नहीं आई क्या मतलब? मेरा मतलब जिसके लिए 3.01, तो ये भी कहेगा मैं 3 के पास पहुँचने वाला हूँ। 2.99 पहुँचने वाला हूँ, कोई लिखेगा 2.999। ये वो था जिसका सबसे पहले फ़ोन आया 2.99। थोड़ी देर बाद इसका फ़ोन आया 1 मिनट बाद, ये भी कहेगा मैं पहुँचने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद इसका आया, क्योंकि ये और नज़दीक जा रहा है। मेरा मतलब जो 3 था उसके नज़दीक 2.99 वाला भी था, फिर उसके नज़दीक 2.999 वाला भी था, उसके नज़दीक ये भी था। बस फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 मिनट पीछे था, ये 1-2 मिनट आगे था, ये 1-2-3 मिनट आगे था, ये 4-5 मिनट आगे था। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 5 मिनट का था। तो नियर अबाउट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। नियर अबाउट आपका दिमाग जो आपको कहता है वो इसकी डेफिनेशन है। मेरा मतलब x अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू कितनी होगी, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूँगा 3.01 होगी, मैं बोलूँगा ठीक है बिल्कुल। कोई कहा 3.0, हाँ होगी, 3.01 होगी, 3.001 होगी, 4 होगी, मैं बोलूँगा नहीं, 5 होगी, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं उसके नज़दीक जा रहा हूँ। कितना नज़दीक? किसी के लिए ये नज़दीक है तो भी ठीक, किसी के लिए ये नज़दीक है तो भी ठीक, किसी के लिए। तो नियर अबाउट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जो आपका इंडिविजुअल, मान लो आप 10 बच्चे बैठे हो इस समय या 50 बच्चे बैठे हो, जो 50 बच्चों के दिमाग में इंडिविजुअली जो भी आंसर आ रहा है, चाहिए आ रहा है, चाहिए आ रहा है, चाहिए आ रहा है, चाहिए आ रहा है, सब ठीक है, बट नियर अबाउट ये मतलब होता है निमिट का।
तो लिमिट का मतलब जो होता है वो x अप्रोचेस टू 3, तो x 3 को अप्रोच करेगा, वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी, या फिर 2.99 सारा हो सकता है। तो या फिर तो 3 को अप्रोच करना है, या तो इधर से अप्रोच करेगा या फिर इधर से अप्रोच करेगा, ये मतलब या तो इस तरफ से 3 को अप्रोच करेगा या फिर 3 को इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। पहला रिजल्ट है, सबसे पहला ये मतलब है लिमिट का। तो हम लिमिट की बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चा कहीं पे भी चले जाए, कहीं भी पढ़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नियर अबाउट की डेफिनेशन नहीं पूछ सकता कोई भी टीचर, कोई बंदा, नेट, गूगल, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि नियर अबाउट आपके दिमाग है। आप बोलोगे x अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू बताओ, तो गूगल ये डाल देगा कि भी x 2 नहीं होगा, x इज नियर अबाउट 2। अब नियर अबाउट वो आपके ऊपर छोड़ देगा, वो आपके ऊपर छोड़ देगा भी आप नियर अबाउट इसको मानते हो कि इसको मानते हो। मेरा मतलब इसमें जीरो गिन के नहीं लगा सकता कि इसको नियर अबाउट मानते हो, तो डिपेंड करेगा आपने कितना नियर सोचना है, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। ये मतलब है, मैं ये बता दूं। तो वो सारे ठीक है, ये भी ठीक है, गूगल का ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चाहे जहां से मर्जी सर्च कर। तो मैंने वही बताया नियर अबाउट का मतलब क्या है। सबसे पहला रिजल्ट है, हमने 10th में एक चीज, पहला रिजल्ट है, उसी पे डिपेंड करता है ये वाला। सबसे पहला हमने 10th में कहीं ना कहीं यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा है। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, 2 लाइनें होती थी, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइनें एक दूसरे काटती हैं तो एक पॉइंट में मिलती है, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा है। फिर पढ़ा हुआ है आपके पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब आपने पढ़ा हुआ है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये पहला क्या पढ़ा है, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस काटेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेंगी। तीसरी बात, लाइंस ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलो ये 3 चीजें आप पढ़ते हैं, इसका मतलब एक बार मिलेंगी। इसको पढ़ते हो यूनिक सॉल्यूशन। अब मैथ की लैंग्वेज में हम इसको कैसे पढ़ते हैं वो बताते हैं। तो आप बोलोगे तो मैथ की लैंग्वेज ये है, हाँ, बट अलजेब्रा की फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं वो बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में पढ़ा है। ये लाइनें काटेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्ट। फिर लाइनें पैरेलल होती है, 2 लाइनें पैरेलल खींच दो तो पैरेलल है। ज्योमेट्री की फॉर्म में पढ़ा है, ये कह सकते हो। ज्योमेट्री की फॉर्म में पैरेलल लाइनें ये बनती हैं, और अगर ओवरलैप कर दिया तो क्या बनेंगी, लाइंस ओवरलैप कर दिया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल लाइन आएंगी तो नो सॉल्यूशन है। पैरेलल आएंगी तो नॉट सॉल्यूशन है, जैसे। और यहीं से हमारा पहला रिजल्ट बन जाएगा। अलजेब्रा की भाषा में हम इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखो। मान लो एग्जांपल से समझा रहा हूँ, 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो कर लेंगे 10 को 2 से डिवाइड, तो क्या हुआ, 10 बीच में रखेंगे, 2 डिवाइड कराएंगे, 2 5 द 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। पता ही है मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 5। तो 5 क्या है, एक ही आंसर, तो दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। सर ये तो पता है, सुनते जाओगे, अभी सर सुनना है आपने। तो 5 हो गया, वो यूनिक सॉल्यूशन है। मैंने एग्जांपल दे दिया भाई, 20/5 दे दिया, या 4 दे दो, चलो अब 20 को 4 से डिवाइड कर दो, या चलो 10 मैंने 4 दे दिया लो, तो 10 को 4 से डिवाइड करा दो, 4 to the 8, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा, 2 4 5 the 20, रिमाइंडर 0। पता ही है कितना आंसर आएगा,
2.5, तो एक ही आंसर आया यूनिक सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ओके, फिर मैथ में एक होता है नो सोल्यूशन, एक होता है यूनिक सोल्यूशन जो इस तरह से बताया गया। अब मान लो एग्जांपल है 10 को 0 से डिवाइड करना है, 10 को 0 से डिवाइड करा दो ये। अब 0 में कोई ऐसा नंबर बोलो, 0 इंटू 1 लिखूं, 0 इंटू 2 लिखूं, जिससे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। मेरी बात को समझना, मेरी बात को सुनो और समझो, बाद में बोलना ये वो कह रहा है इन्फिनिटी, वो उसका आंसर होता है। मेरी पहले बात सुन लो, मैं बोलता हूं 0/10 है। अब 0 को 10 से डिवाइड करना आप लोग, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। सोचो 10 0 का कितना होता है, 10 0 का 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये यूनिक सोल्यूशन होते हैं। सोचो, इनको बोलते हैं एक ही सोल्यूशन। फिर 10/0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0, रिमाइंडर 10 बचेगा। 0 को 3 से करूंगा तब भी 0, रिमाइंडर 10 ही बचेगा। मेरा मतलब क्या ऐसा कोई पॉसिबल है जिसको मैं डिवाइड करूं मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए? सोचो 0 आ जाए रिमाइंडर। सोचना, 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मैंने। मैं कह रहा हूं 0 को क्वेश्चन मार्क मतलब किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिमाइंडर जो आए वो 0 आ जाए। क्या कोई ऐसा नंबर है हमारे पास? नहीं है। सोचो, मतलब 0 को किससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा? नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जिसको हम क्या बोलते थे, याद करो मैथ में, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो सके उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। हमने 10/0 को इन्फिनिटी बोला, ज्योमेट्रिकली वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। क्यों? 0 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए। मेरे को कोई नंबर मिला ही नहीं। 1 से करूंगा तब भी रिमाइंडर 10 कर लो। आप बोलोगे 0 10 तक कर लो, तब भी कितना आएगा? रिमाइंडर 10 आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉट 0। तो मैं 10 को 0 से डिवाइड कर नहीं सकता हूँ। करूंगा अगर 10 को 0 से डिवाइड तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, मतलब इन्फिनिटी। इसलिए जब नीचे वाला 0 होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। जो एक बच्चा बोला था भी इन्फिनिटी। अब मैंने आपको बोला, सुनो जरा, अलजेब्रा की भाषा में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब एक से ज्यादा, अनगिनत सॉल्यूशन निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? एग्जांपल 0/0 है, तो 0/0 को क्या कराऊंगा? 0 को 0 से डिवाइड करा दूंगा। अपना दिमाग लगाना, मैं 1 से कराऊंगा, 0 इंटू 1 0, रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर 1 हो सकता है। सोचना ये क्या हो गया? दोबारा देख लो, मैंने 0 को 0 से डिवाइड करना है, तो देख लो 0 इंटू 2 क्या हो गया? 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो 2 इसका आंसर है। 1 भी है 2 भी है, हाँ। मैंने 0 को डिवाइड किया, 0 इंटू 3 0, रिमाइंडर 0, कितना आ गया? 3 भी इसका सोल्यूशन है। तो 4 इसका सोल्यूशन होगा। क्यों? 0 4 था 0, रिमाइंडर 0। 5 होगा, हाँ। 1/2 होगा, हाँ। -2 होगा, हाँ। कर लो 0 को 0 इंटू -2 0, रिमाइंडर 0। तो कितने सारे सोल्यूशन आगे बताओगे? इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसको बोलते हैं जिसका कोई सोल्यूशन ना आए, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो 0/0 के कितने सारे सोल्यूशन आ रहे हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब इसके सोल्यूशन तो हैं, 0/0 सोल्यूशन तो हैं, पर कितने सारे आ गए? सोचो इसके सोल्यूशन कितने सारे आ गए? तो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं नॉन, मैथ में नॉन डिफाइंड फॉर्म्स। मेरा क्या मतलब है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, नॉट है जिसमें मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। इधर देखो क्या रखना चाहता हूँ, पहला रिजल्ट है नॉट है। इन्फिनिटी का मतलब जो होता है मींस नो सॉल्यूशन होता है। इन्फिनिटी का मतलब डज नॉट मीन्स नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब नॉन डिफाइंड नहीं होता। 10/0 इन्फिनिटी, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। डज नॉट मीन्स, पहली बात है, डज नॉट मीन्स
नॉट डिफाइंड। और 0/0 का क्या मतलब होता है? 0/0 का मतलब क्या होता है? 0/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मतलब? इसका मतलब हम इसमें मैथ में पढ़ते हैं नॉन, आज के बाद इन्फिनिटी को नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं बोलना, 0/0 को नॉन डिफाइंड फॉर्म। तो ये वाली बात याद रखनी है आपने। नॉन डिफाइंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? दोज फॉर्म्स which have more than one solution, जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सके। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सके। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन ना हो सके। जैसे एग्जाम्पल 10/0 और 0/0 का इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सके। जैसे एग्जाम्पल 0/0। तो टोटल मिला के मैथ में मतलब नॉन डिफाइंड फॉर्म वो फॉर्म्स होती हैं जिनके सॉल्यूशन तो होते हैं, पर कितने? दोज फॉर्म्स विच हैव सॉल्यूशन बट मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, अनगिनत। तो 0 को हम 0 से डिवाइड तो कर सकते हैं, पर आप सोचना ना, आपसे 1 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, 3 पे भी, 2 पे भी, तो कितनों पे जाएगा? अनगिनत पे। तो टोटल 7 नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती हैं। रिजल्ट नंबर 3, सेकेंड रिजल्ट है सॉरी। टोटल इन मैथमेटिक्स there exist 7 in mathematics. टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती है 7 होती है। There exist 7 नॉन डिफाइंड फॉर्म्स। ये टोटल 7 होती है, याद रखनी है। नहीं समझ आता तो ध्यान रखना है। मैं फिर से बोलूंगा, आज फर्स्ट डे लेक्चर को लेके एक दिन ना इंडक्शन समझ आया था, ना कोई पिछले टॉपिक समझ आए थे, पर दूसरे तीसरे दिन सबको समझ आने शुरू हो गए थे। तो पहले दिन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, हो जाए आपसे। ये 7 फॉर्म लिखवा रहा हूँ। 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7 ये याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। बाकी नहीं होगी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा। 2 की पावर इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा। 0 की पावर इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? बता रहा हूँ, प्रूफ है इनके, कैसे नॉन डिफाइंड है, ये कैसे नहीं है। 0/0 तो मैंने बता दिया नॉन डिफाइंड है। ये रहा 0/0, जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन आए थे। इनके प्रूफ हैं। ये कैसे नॉन डिफाइंड फॉर्म का क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे होगा, ये कैसे, ये कैसे, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, वो सारे बता रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, इन्फिनिटी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन ना हो। इन्फिनिटी का मतलब नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होता। 0/0 का मतलब नॉन डिफाइंड फॉर्म होता है, जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। टोटल 7 होती है मैथ में, जो मेरे को आपको सारी दुनिया को याद करनी है। +2 में 8 हो जाएंगी, नहीं। ग्रेजुएशन में 9 हो जाएंगी, नहीं। हर साल 7 रहेगी। 7 फिक्स है, इससे ना ज़्यादा होंगी ना इससे कम होगी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 2 की पावर 0, ये नहीं है। क्यों नहीं है? मैं वहाँ प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ है। 0/0 का प्रूफ ये रहा। 0 को डिवाइड करोगे 1 भी आंसर है, 2 भी आंसर है, 3 भी आंसर है। तो 0/0 को नहीं प्रूफ दे रहा हूँ, इन्फिनिटी को दे रहा हूँ। देखो प्रूफ है। ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, इनके आंसर देख लो। चलिए देखिए, प्रूफ है। यहां से शुरू करो। सबसे पहला है 0/0 प्रूफ ऑलरेडी गिवन, अभी दिया है इसको नहीं देता। दूसरा है
अभी तो दिया मैंने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैथ में ऐसे लिख सकता हूँ, नो सोल्यूशन को 1/0 लिख सकता हूँ, तो लिख लेता हूँ 1/0। तो मैथ जिसको आता हो a/b/c/d हो, रिजल्ट होता है इक्वल्स टू a इंटू डी b इंटू सी, ऐसे होता है, ये ऊपर चला जाता है। तो ऐसे इसमें भी करिए 1/0 इंटू, ये उल्टा चला जाएगा 0/1, 1 इंटू 0 0 कर लीजिए, तो 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई है 0 इंटू 1, तो क्या आएगा सोच लो, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0/0 फॉर्म आ जाएगी, इसलिए नॉन डिफाइंड होगा। क्यों 0/0 में बता चुका हूँ ऊपर। अगला है, तीसरा है, सब दिखा रहा हूँ, चिंता ना करो, याद है 0 इंटू इन्फिनिटी है। ये कैसे आएगा, ये तो मैंने बता दिया। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो 1/0, 1/0 एक रिजल्ट होता है a/b c/d, a इंटू डी b/c, b इंटू c आ जाएगा। चलो 0 इंटू इन्फिनिटी है तो क्या आएगा 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या बोल दूंगा 1/0, इन्फिनिटी को क्या बोल दूंगा 1/0, कर दो मल्टीप्लाई 0 इंटू 1/0, तो ये भी क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म, ये भी नॉन डिफाइंड फॉर्म है। इसी के कारण तीसरा है, इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 होती है, पता ही है, इन्फिनिटी जो होता है 1/0 होता है। तीसरा है, चौथा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को क्या बोल सकता हूँ सोचो 1/0, इस भी इन्फिनिटी को 1/0, एलसीएम ले लो तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 तो क्या हो गया 0/0। तो इसलिए 1 2 3 4 पांचवा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं होता? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, यस। 0 इंटू इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड फॉर्म होती है, यस। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होती है नॉन डिफाइंड फॉर्म, यस। ये होती है, हाँ। ये होती है नहीं, क्यों? इन्फिनिटी क्या होगा 1/0, एलसीएम ले लो, 0 एलसीएम आ जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी का मतलब नो सॉल्यूशन, देखो नॉन डिफाइंड फॉर्म है, नहीं है, नो, ये नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होती क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आता है और इनके आंसर 0/0 आते हैं। छठा अगर आपको देखना है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होगा, देख लो 1/0 इंटू 1/0, 1 इंटू 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो इसका भी आंसर नहीं है क्योंकि इसका आंसर भी क्या आया, नो सॉल्यूशन है। ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ये भी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। कंसाइड कर, ये टोटल अभी तक 4 बताई है मैंने, 1 2 3 4, ये नहीं है, दोनों नहीं बताया। सेवंथ है, अगली बता रहा हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों है, इसको समझने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो जिन्होंने लॉग का पढ़ रखा है, लॉग ऑफ 1 किसी को याद हो तो 0 होता है, लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लॉग ऑफ m पावर n n लॉग m में। अभी फिलहाल ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लो, फिर मैं समझा दूंगा। वैसे तो लॉग का में सर्च करोगे YouTube में तो आपको मिल ही जाएगा लेक्चर। अगर आप मेरा YouTube पे लॉग का सर्च मार दोगे या मैं आपके खुद के ग्रुप में भेज दूंगा तो आप लॉग का वहाँ से पढ़ लेना, मैंने सारा उसमें समझा रखा है लॉग के बारे में। तो लॉग 1 0 होते हैं, वहाँ बताया हुआ है, आपको नहीं पता अभी थोड़े टाइम के लिए याद करो क्योंकि ये पावर वाली है, ये सिंपल थी नीचे में, ये पावर में है, तो इनको समझाने के लिए लॉग की हेल्प होगी। तो ये क्यों होता है, लेट, मैं क्या मान लूंगा, लेट y इक्वल टू 1 पावर इन्फिनिटी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, log m पावर n log m, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ 1 आ जाएगा।
log m पावर n है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट डे थोड़ा कम रहता है, जैसे आपका वहाँ पे भी थोड़ा होल्ड रहता है। ये m है, ये n है, ये m है, ये n है। log m पावर n है, m पावर n क्या होगा n log, तो ये आ गया इन्फिनिटी, आ गई log 1। इन्फिनिटी टू log 1 कितना होगा 0, इन्फिनिटी इंटू कितना आएगा 0, इन्फिनिटी इंटू 0 क्या आएगा 1/0 इंटू 0, 1 इंटू 0/0, 0/0। तो ये नॉन डिफाइंड होगी, क्या ये नॉन डिफाइंड होगी? हाँ, ये भी नॉन डिफाइंड है। नहीं समझ आया? धीरे धीरे आपको इसमें समझ आ जाएगी आगे। ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना। 2 की पावर इन्फिनिटी होता है नहीं, सिर्फ 1 की पावर इन्फिनिटी होता है। हाँ, ये 4 रिजल्ट 1 2 3 4 याद कर लो, देख लो अगर समझ आते हैं तो। अगर y इक्वल टू 7th है, ये 6th था, ये 7th है, y इक्वल टू 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो ये नहीं होता। लेट y इक्वल टू 2 की पावर इन्फिनिटी, तो log ले लो दोनों तरफ, log y इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर इन्फिनिटी, log m पावर n log m हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू log ऑफ 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू तो आपको शायद पता हो, आपने फिजिक्स में करनी शुरू कर ली हो, 0.3010 होती है, इंटू 0.3010 होगी। इन्फिनिटी इंटू 0.3010, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी इंटू 3 भी इन्फिनिटी होगा, 0.3010, तो क्या आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नो सॉल्यूशन, तो ये नॉन डिफाइंड फॉर्म। क्या नॉन डिफाइंड फॉर्म होगी? नहीं, ये होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 0/0 बना, ये क्या बना? इन्फिनिटी बना। सोच लो आराम से। ये टोटल 7 की होती है, आज मैं इतनी समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चलता, घबराना नहीं है, कुछ नहीं घबराना। लिमिट ऐसा टॉपिक है जो हर एक को समझ आएगा, हर एक बच्चे को, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर ये बातें थोड़ी सी उलझे रही हैं आपको क्योंकि आपने लॉग ना पढ़ा हो या ये समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो, तो कई 10 बच्चों में से 2 बच्चे 4 हो सकते हैं जिनको पता ना चल रहा हो, उसमें घबराना नहीं है। कल आपको हर चीज़ समझ आएगी। अगर आपको लगता है अभी के लिए नहीं, तो आपने याद रखने जरूर है कि 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, नॉन डिफाइंड क्यों होती है, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को सेटिस्फाई करना है तो अब जरूरत पड़ेगी, तब आप ये बताना भी ये थी ये नहीं थी, या आप लिख लो। कल को जब आपको लॉग आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएंगे, यार सर ने बताया था लॉग ऐसे देते हैं तो 0/0 बन रहा है, पर ये 0/0 नहीं बन रहा है। तो अब ये वाली 8 है, तो ये ले लिया मैंने 0 की पावर 0 है, या मैंने ले लिया सुनो इन्फिनिटी की पावर 0, और एक जगह ले लिया मैंने, लो 9th है, मैंने ले लिया 0 की पावर इन्फिनिटी है। दोनों में से चेक कर लो कौन सी है कौन सी नहीं है। ये तो बच्चे खुद भी चेक कर लेते हैं, फेस टू फेस आ रहे होते हैं आपके स्कूल में और आपको पढ़ा रहे होते हैं, तब तो बिल्कुल पता चल जाता। थोड़ा सा लगता है, लेट y इक्वल टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, थोड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ा, पता टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ इन्फिनिटी, पहले एक करा लूँ फिर वो करा लूँगा, लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ 0.5, लॉग m पावर n लॉग m, इसमें भी ये लग जाएगा, लॉग ऑफ y 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू पता होगी, ये लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी कितना होता है 1/0, कौन सी फॉर्म आ गई 0/0, तो ये वाली नॉन डिफाइंड है। हाँ है, मैंने लिखवाई उन साथ में, पर ये होगी, चेक कर लेते हैं, log of y इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू log of 0, log of y इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू log 0 की वैल्यू है कितनी है, -इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 1/0 इंटू -1/0, 1 इंटू -1/0, -1/0 कितना आएगा -इन्फिनिटी। तो नॉन डिफाइंड फॉर्म है नहीं, ये क्या है, नो सॉल्यूशन। ये नॉन डिफाइंड फॉर्म है, नो ये नहीं है, ये है, तो ये लिखवाइए, ये नहीं लिखवाइए। लास्ट 0/0 क्यों होती है, मैंने टोटल आपको 10 चेक कराई हैं, इनमें से 7 हैं, ये 9 ये रही, 10वीं अब चेक करा दो। मैंने टोटल 10 ये चेक कराई है, लो 10वीं ये है 0/0, जिसमें 7 थी पर 9, 7 थी 4 नहीं है, ये वाली नहीं है। मैंने आपको टोटल चेक करा दी है, एक पहली नहीं चेक कराई ना, वैसे टोटल 10 चेक कराई, तो उसमें 6 थी क्योंकि 0/0 तो पहले ही चेक होगी, 4 नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, देखो ये भी आएगी कैसे, लेट y इक्वल टू लॉग ले लो, log y इक्वल टू
लॉग ऑफ n पावर n, आपका हाथ धीरे धीरे खुलेगा ना, आपने लॉग पढ़ा नहीं हुआ, लॉग y इक्वल टू लॉग 0 मैंने पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है 1/0, तो 0 इंटू माइनस 1/0, तो 0/0, ये भी क्या आएगी नॉन डिफाइंड फॉर्म्स, तो ये भी नॉन डिफाइंड फॉर्म्स। तो ऐसे टोटल 7 होती हैं जो नॉन डिफाइंड फॉर्म्स, ऐसे टोटल 7 होती हैं, 7 जो नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती हैं, उसके अलावा कोई नहीं होती। दोबारा लिख देता हूँ, वो 7 को मैं कहीं ना कहीं इधर लिख देता हूँ, इधर देखो वो 7 कौन कौन सी होती है। सबसे पहली 0/0 चेक करवा दी, दूसरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तीसरी 0 इंटू इन्फिनिटी, चौथी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पांचवी 1 की पावर इन्फिनिटी, सिक्स्थ 0 की पावर 0, सेवंथ इन्फिनिटी की पावर 0। ऐसे ये 7 याद रखनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, इसके बिना एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। भले ही ये ना समझ आए चल जाएगा, ये नहीं समझ आता तब भी चल जाएगा। चलिए ओके बाय।